23 जनवरी 2023 के क्वेश्चन पेपर के आरपीएससी के यहाँ से सेकेंड ग्रेड के ग्रुप डी का पेपर में हम साइकोलॉजी के क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सही नहीं है। तो सही कथन है यह शिक्षकों के शैक्षणिक समस्याओं को दूर करने के प्रति उचित मनोवृत्ति उत्पन्न करता है। यह अध्यापकों की विद्यार्थियों के व्यवहार में समुचित परिवर्तन लाने में मदद करता है। यह शिक्षकों को स्वयं को समझने में मदद करता है। निम्न में से कौन सी कसौटी शिक्षा मनोविज्ञान के विज्ञान के रूप में मानने से संबंधित नहीं है। तो कौन कौन सी है। इसमें व्यवहार के अध्ययन हेतु वैज्ञानिक विधि प्रयोग में ली जाती है। इसके सिद्धांत सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य है। इसमें वर्तमान ज्ञान के आधार पर भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास केंद्र से परिधि की ओर अग्रसर होता है। विकासात्मक दिशा का यह सिद्धांत क्या कहलाता है। यह प्रॉक्सिमोडिस्टल निकट से दूर कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन से निर्धारक बालकों के शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। वंशानुक्रम, पोषण, विद्यालय में खेल और अंतःस्रावी ग्रंथियां यह प्रभावित करती है। निम्नलिखित में से कौन सी जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त संज्ञानात्मक विकास की निर्धारित अवस्था नहीं है। अनौपचारिक सक्रियात्मक अवस्था नहीं है। बाकी यहाँ से कौन कौन सी है। संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। एक अध्यापक विद्यार्थियों को एक प्रकरण पढ़ाना चाहता है। पढ़ाने से पहले वह विद्यार्थियों को मानसिक रूप से तैयार करने का प्रयास करता है। वह कौन सा नियम उपयोग में ले सकता है। तत्परता का नियम उपयोग में ले सकता है। निर्मितवाद के 5 उपागम के किस सोपान में शिक्षार्थी सीखी गई अवधारणा को अन्य संबंधित अवधारणाओं के साथ जोड़ते हैं और अपने ज्ञान और समझ का उपयोग व्यापारिक वास्तविक संसार में करते हैं। विस्तार का उपयोग करते हैं। पुनर्वलन संबंध की मजबूती शक्ति को बढ़ा देता है जबकि दंड संबंध की शक्ति पर कुछ भी नहीं करता है। अधिगम का यह नियम जाना जाता है संशोधित प्रभाव के नियम से। ऑलपोर्ट के अनुसार वे शील गुण जो उन कुछ चारित्रिक प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनका आमतौर पर किसी व्यक्ति का प्रवर्णन करने के लिए किया जाता है को जाना जाता है केंद्रीय शील गुण के नाम से। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी विधियां नहीं है। एक तो समाजमिति नहीं है, दूसरा व्यक्तित्व अध्ययन नहीं है। बाकी कौन कौन सी है। शब्द साहचर्य और वाक्य पूर्ति है। जब कोई व्यक्ति अपने दुखद अनुभवों को जानबूझकर भूलता है और उन्हें अचेतन मन में दबा देता है तो समायोजन की यह रक्षात्मक युक्ति प्रक्षेपण कहलाती है। निम्न में से कौन सा गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के आयामों और उनके तत्वों का सही मिलान नहीं है। तो सही मिलान है संक्रिया तत्व है मूल्यांकन, संक्रिया मूल्यांकन। रोहन पारंपरिक बुद्धि परीक्षणों में निम्न अंक प्राप्त करता है परंतु वास्तविक जीवन संबंधी समस्याओं को तीव्रता से पकड़ लेता है और संसार की कार्य प्रणाली के बारे में आसानी से ज्ञान प्राप्त कर लेता है। त्रितंत्रीय ट्राइआर्किक सिद्धांत के अनुसार इस प्रकार की बुद्धि कहलाती है व्यवहारिक बुद्धि। सृजनात्मकता की निम्न में से कौन सी अवस्था में व्यक्ति थीम मूल विषय का अचानक प्रत्यक्षीकरण करता है और समस्या के विभिन्न घटकों के संबंध में देखता है। प्रदीपन किसी चीज को अपने से करने और उसे अच्छे से ढंग से करने और उसमें विशिष्टता दिखाने की स्वीकारात्मक इच्छा को कहा जाता है। उपलब्धि अभिप्रेरणा चक्र में किस घटक के परिणाम स्वरूप दैहिक व मनोवैज्ञानिक संतुलन स्थिति की पुनः प्राप्ति होती है। प्रोत्साहन के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभाशाली बालकों के लिए संवर्धन कार्यक्रम नहीं है। कॉमन कक्ष उपलब्ध करना। बाकी है विशिष्ट कक्षाओं का आयोजन, विशेषज्ञ अध्यापक उपलब्ध कराना व उन्नत कोर्स प्रदान करना। आप मंद गति अधिगमकर्ता को कक्षा में शिक्षण करवाना चाहते हैं। निम्नलिखित शिक्षण तकनीकों में से आप किन तकनीकों को अपनाएंगे। सरल शब्दों में निर्देश देंगे, श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग करेंगे व उनके दैनिक जीवन से जुड़ी गतिविधियों का आयोजन करेंगे। निम्न में से कौन सा कथन अभिवृत्ति के संदर्भ में नहीं है। तो कौन सा कथन है। अगर देखें अभिवृत्ति के संबंध में नहीं है कि अभिवृत्ति जन्मजात होती है यह और अभिवृत्ति में संज्ञानात्मक भावात्मक घटक होते हैं किंतु क्रियात्मक या व्यवहारात्मक नहीं। अभिवृत्ति सदैव सकारात्मक होती है यह नहीं है। तो बाकी कौन सा होगा। अभिवृत्ति व्यवहार को एक दिशा प्रदान करती है यह होगा। एक विद्यार्थी को खाली समय में हमेशा चित्रकारी करते देखकर यदि एक शिक्षक उस विद्यार्थी की चित्रकारी में रुचि का अनुमान लगाता है तो यह सुपर द्वारा वर्गीकृत किस प्रकार की अभिरुचि प्रकट अभिरुचि है।